शहीद स्मारक कार्यक्रम में उपस्थित अलग अलग जिले एवं तहसील से आए हुए मेरे भाई और बहनों, साथ ही बगाड़ी गांव में रहने वाले भाई और बहनों, मेरे से पहले कई साथियों ने जो है यहाँ पर अपनी अपनी अलग अलग बातें रखी हो। मैं भी उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात को रखना चाहूँगा। आज का जो कार्यक्रम था वो पूरे देश में किस तरह से आज़ादी आई और किसने किसने आज़ादी लाई, वो खुशी का दिन था। उसी को हम बोलते थे गणतंत्र दिवस। पूरे देश भर में जो है लोगों ने आज त्योहार के रूप में आज के दिन को मनाया। लेकिन बड़े दुख के साथ में ये कहने में आता है कि 2010 में कोई आदिवासी लड़ते लड़ते अपनी जान दे दे और सरकार को खबर नहीं। ये अभी की बात नहीं है, ये सदियों पुरानी बात है। इसी प्रकार से आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार होते आया। मैं आपको बताना चाहूं, पड़ोस में टंटिया मामा की फोटो आपने लगाई इस शहीद कार्यक्रम के स्मारक का अवतरण करने के लिए। ये टंटिया मामा को कई साल तक देश को आजादी मिल गई। आजादी लाने के लिए जो है जबलपुर जेल में फांसी दी गई। सबको पता था कि ये अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ते लड़ते जो है उनको पकड़ के अंग्रेजों ने फांसी दे दी। उनका शरीर भी जो है उनके परिवार को नहीं दिया। इतने महान क्रांतिकारी ये रहे थे, लेकिन इनको भी डाकू कहा था। डाकू बोलते हुए आजादी मिल गई, आजादी के बाद में भी इनको डाकू कहा। और आज भी कई जगहों पर जो है जो लुटेरा वर्ग है, लुटेरा मीन्स किसी को बुरा लग सकता है, हमारे बीच में भी कुछ लुटेरा वर्ग आके चले गया। उनको पता नहीं है कि आदिवासी की जो है लड़ते लड़ते जो है वहां जान चले गई। 10 साल 11वां साल चल गया। 11वां साल में कोई किसी की सरकार नहीं थी, कोई किसी की सरकार चले गई। उसी में जो है वो लोग काम कर रहे हैं। तो हमको भी समझना पड़ेगा कि जिस प्रकार से आदिवासी जो है देश के रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अगर कोई जान दे देता है तो वो देश के लिए मरता है, व्यक्ति के लिए, माँ बाप के लिए, परिवार और रिश्तेदार के लिए नहीं मरता। और ये देश के दलाल बड़ी बड़ी बातें करने वाले, स्वतंत्रता दिवस के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन बड़ा बड़ा भाषण देने वाले लोगों को शर्म आना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। जब गांव के लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, गांव के लोगों ने बोलना शुरू किया कि हमारे गांव में भी एक शहीद है, तो मूर्ति लाके फेंक गए। हमारी इज्जत है, हमको ये मान सम्मान मिला। अरे तुम्हारा बाप था ये आदिवासी, उसकी मूर्ति फेंक के गए। उसके लिए जमीन नहीं है, उसके माँ बाप के लिए जो है मान सम्मान इज्जत नहीं है, उसके भाई को मान सम्मान नहीं, उसकी बहन को मान सम्मान नहीं। जब पूरे देश के लिए कोई लड़ता है तो पूरा देश उसकी सम्मान में उतरना चाहिए। लेकिन आज हमारे साथ में ऐसा हो रहा क्यों? क्योंकि हम आदिवासी हैं। हम आदिवासी हैं, इसलिए जो है हमारे साथ में ऐसा जो है अन्याय हो रहा। अगर इसके जगह कोई गैर आदिवासी या उच्च जाति का आदमी जो है शहीद होता तो अभी तक जो है बड़ा सारा बगीचा बन जाता और उसका स्टेचू मरने के दूसरे दिन लग जाता, लेकिन नहीं लगा। तो साथियों, हमको इस चीज को समझना पड़ेगा, ऐसे दलालों से दूर रहना पड़ेगा और इस देश के लिए जो है हम काम करते हैं। आज जो है देश में जो दिल्ली में बड़ा आंदोलन हो रहा, दिल्ली में जो है पूरा किसान जो है दिल्ली जाम करके रखा। वो क्या मांग रहा है? वो भी अपना हक मांग रहा, बोल रहा जो है मैं फसल पैदा करता हूं उसका सही दाम दो। जैसे फैक्ट्री वाला साबुन तैयार करता है तो साबुन के ऊपर उसकी कीमत लिख देते हैं,
छोटा साबुन 10 रुपए का, बड़ा साबुन 20 रुपए का। तो हमारे गेहूं का भाव क्यों नहीं, हमारे कपास का हम भाव क्यों नहीं तय करें, हम सोयाबीन का भाव क्यों नहीं तय करें? उसी बात को लेकर दिल्ली में किसान बेटा लड़ रहा है, वहां स्वदेश जो है छोड़े जा रहे, गोलियां चल रही। हम इसलिए उनको चुनाव में जिताते हैं क्या? हम तुमको वोट देंगे, तुम जाके हमारे खिलाफ में काम करोगे? तो वो चीज अभी हमको समझना पड़ेगा। बहुत हो गया 72-73 साल आजादी के। अंग्रेजों को जब भगाए थे हमारे पूर्वज नेता खाजा नाइक, भीमा नाइक, टंटे मामा, बिरसा मुंडा, वो इसलिए नहीं भगाए थे कि तुम वहां बैठे बैठे हमारे विरुद्ध में कोई काले कानून बनाओ और हमको जो है लूटने के कानून बनाओ। ऐसा काम करने के लिए तुमको वहां नहीं बिठाया। अभी हमको समझने की जरूरत है। हमारा नेता कैसा होगा? जो हमारे गांव का काम करेगा, हमारे समाज का काम करेगा, हमारे खेती के किसानों का काम करेगा और जो है हमारे युवाओं को नौकरी दे, हमारे जो है गरीबों को मजदूरी दे। ऐसे लोगों का हमको चयन करना पड़ेगा। और अगर नहीं करता है तो मैं सुन रहा था इधर से कुछ साथी लोग बोल रहे थे स्टाम्प पे लिखाओ। क्या मतलब भैया स्टाम्प पे लिखाना? स्टाम्प पे लिखाना इसका मतलब जो है उनको पता था कि जो बोलता है वो करता नहीं, इसलिए स्टाम्प पे लिखाना। तो अभी हमको जो है पहले से तय करना पड़ेगा। जब भी चुनाव आएगा, अलग अलग वादे जो है, झूठे वादे ये नेता लोग करते हैं और वादे करने के बाद में 5 साल में कोई नहीं आता है ना। इसलिए जो है हम तय करेंगे अभी कि हमारे गांव का विकास कैसा होगा, हमारे गांव में पानी कैसा होगा, हमारे गांव की बिजली कैसे होगी, हमारे गांव की खेती कैसे होगी, हमारे गांव की स्कूल कैसे होगी, हमारे बच्चे जो है कौन से माध्यम से पढ़ेंगे, हमारे जो है गांव का दवाखाना कैसा होगा, हमारे गांव में कोई बीमार होगा तो इसका इलाज करने के लिए डॉक्टर कैसा होगा, हमको तय करना है। अभी इनके भरोसे रहेंगे तो ये जो है हमारे रहे नहीं। जिस दिन हमने इनको चुनाव में वोट दे देते हैं, चुनाव में जाने के पहले ये हमारे होते हैं और जिस दिन चुनाव जीत जाते हैं वो हमारे नहीं होते हैं, वो उनके हो जाते हैं जो हमको लूटते हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध में हमको जो है सोच समझ के जो है काम करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो सीधे होंगे। अन्यथा जो है अभी तक हम लूटते आए, अभी तक हम अपमानित होते आए, डाकू, चोर, लुच्चे, लफंगे, ऐसे हमको उपाधि जो है इनके द्वारा मिलती। तो अभी हमको तय करना पड़ेगा कि हमको जो है मान सम्मान, इज्जत और हमारे हक अधिकार है वो हमको जो है मिले बिना लड़े। ऐसा जो है हमको तय करना पड़ेगा। साथियों, मैं ऐसे ही हमारे गांव में भी जो है एक आदिवासी शहीद हुए थे 1994 में। तो रॉबर्ट नाम था उनका। तो वो भी लड़ते लड़ते जो है मारे गए थे। लेकिन जो है जिस दिन उनकी लाश दिल्ली से जो है चाटली आई, उसी दिन को हमने लाश को घेर लिया और हमने कहा जब तक सरकार आकर जो है इनको जो हक मिलना चाहिए वो पैसा और उसके बाद में जमीन वो देंगे तो ही हम जो है इस लाश को ले जाने देंगे, नहीं तो नहीं ले जाने देंगे। ऐसी जीत करी थी। तो बड़वानी में जो है उनको जमीन दी है 5 एकड़, हमारे चाटली में 5 एकड़ जमीन दी है और हर 26 जनवरी और 15 अगस्त को उनके पिताजी नहीं है, उनकी माँ है, उनको जो है कलेक्टर बुलाते हैं जिले में और सम्मानित करते हैं। तो ऐसा ही जो है हमारे गांव से भी जो है हमको मान सम्मान या जो उनका हक अधिकार का जो पैसा और जमीन है वो मिलना चाहिए। ऐसा जो है मुझे लगता है अगर नहीं अभी तक हुआ है तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि कैसे जो है शहीदों को जो मिलने वाला अधिकार है वो कैसे मिलेगा। अगर मिलने से मांगने से नहीं मिलता है तो हमको छीनना पड़ेगा। जिस प्रकार से आज हम लोगों ने सरकार के विरुद्ध में जाके सरकार जो है नहीं कर रही जो काम, वो काम हम करना शुरू कर दिए तो सरकार हमारे पीछे भागती दौड़ती आई और यहाँ पर आकर जो है स्टेचू का अनावरण किया।
तो वही काम हमको करना पड़ेगा, तब जाके सरकार जो है हमसे डरेगी और सही में जो है हमारे हक अधिकार है वो मिलेंगे। तो साथियों, वक्ता बहुत है और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन कुछ साथियों का कहना है कि जिस प्रकार से जो है इस इलाके में हो रहा है तो उसको जो है कैसे हम लोग दूर करेंगे। भाई, शहीदों का जो मान सम्मान है वो मान सम्मान पूरा देश मिलके देना चाहिए, लेकिन जो है वो मान सम्मान जो है हमको नहीं मिला। तो ख्वाजा नाइक का मान सम्मान नहीं मिलता था। समाज के लोगों ने पूरे इलाके में जो है यात्राएं निकाली, अलग अलग रैलियां निकाली। उसके बाद में जाकर जो है उनके पाताल पानी जो काम करने का जो स्थल था वहां जाकर जो है हमने कार्यक्रम किया और कार्यक्रम करने के बाद में सरकार को पता चला कि जो है ये डाकू नहीं, ये शहीद है। तो वो शहीदों का दर्जा मिला, तब जाके जो है अभी इनके परिवार को जो है मान सम्मान और इज्जत मिल रही है और उसी के साथ में जो है इनके इतिहास में भी जो है इनका नाम शहीदों में लिखा गया है। और आज जो है हम सब साथी मिलके पिछले साल इंदौर में इनका जन्मदिन मनाया था और आज जो है इसी कार्यक्रम को देखते हुए ये 2 कार्यक्रम साथ में किए हैं और तीसरा जो है जो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो भी कार्यक्रम इसी के साथ में जो है रैली के रूप में हम लोगों ने रास्ते में किया। साथियों, इस बड़वानी जिले में जिस प्रकार से भीमा नाइक लड़ता था, बिरजू नाइक लड़ता था, ख्वाजा नाइक लड़ता था, उनको भी डाकू कहा गया। लेकिन समाज ने लड़ाई किया। समाज ने कहा कि इस इलाके में पश्चिम मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आदिवासियों ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था, अंग्रेजों को इस देश से भगा दिया था, उनको तुम डाकू कह रहे हैं। और जो अंग्रेजों के साथ में दलाली करते थे उनको तुम मान सम्मान दे रहे हैं, उनको स्वतंत्र संग्राम सेनानी का दर्जा दे रहे हैं। इस बात को लेकर पिछले 20 साल से लगातार लड़ाई हुई है पश्चिम मध्य प्रदेश में। तब जाके जो है यहाँ पर बड़वानी जिले में जिले के कॉलेज का नाम जो है चील कॉलेज के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब लड़ाई आदिवासी समाज ने किया तब जाके जो है चील कॉलेज का नाम बदलकर जो है वहां पर जो है भीमा नाइक कॉलेज का नामकरण। उसी प्रकार से सेंधवा में भी लड़ाई चल रही है कि सेंधवा कॉलेज का नाम ख्वाजा नाइक कॉलेज के नाम पे होना चाहिए। पानसेमल में साथियों, पानसेमल और खेतिया और शाहजा के बीच में एक आदिवासी लड़ाई करता था। उस इलाके का जो मुखिया था, नेता था उस समय, वो उसका नाम था रुमैया नाइक। वो रुमैया नाइक जो है वो उस इलाके से अंग्रेजों को भगाया था। तो हम मांग कर रहे हैं कि पानसेमल कॉलेज का नाम रुमैया कॉलेज के नाम पे होना चाहिए, रुमैया के नाम पे होना चाहिए। दूसरा साथियों, बिरजू नाइक जो है राजपुर और पलसुद के जो घाटी है, छिंदिया घाटी, इस पे जो है बिरजू नाइक लड़ रहा था। लेकिन आज भी बिरजू नाइक को शहीद की गिनती में नहीं लिए हैं। वो बिरजू नाइक, उसका अपना मकान है, मकान 2 मंजिला है। वो 2 मकान मंजिलों को लोग जिस समय अंग्रेज डराते थे कि इनका नाम नहीं लेना ऐसा करके, तो अंग्रेज को देख के जो है हमारे लोग भी डरते थे। तो उस हवेली का नाम है बांडी हवेली। बांडी हवेली का मतलब ये था कि जब वो बिरजू नाइक लड़ रहा था अंग्रेजों के साथ में, लड़ते लड़ते जो है उसकी गर्दन टूट गई। किसी अंग्रेज ने तलवार मारी, बिरजू की गर्दन टूट गई, तब भी उसके हाथ चालू थे, अंग्रेजों से वो लड़ रहा था। लड़ते लड़ते जो है वो सावरदा से उपला तक 4 किलोमीटर की लंबी दूरी लड़ते लड़ते उसने तय किया था। 4 किलोमीटर के बाद में किसी ने बोला कि ये बांडा आदमी जो है
कैसे लड़ाई कर रहा, मतलब उसका सिर नहीं था इसलिए उसको बांडा बोला। मतलब बांडा आदमी कैसी लड़ाई कर रहा है ऐसा उसको बोला, तब जाके जो है उसका धड़ जो है उपला में गिरा। तो इस प्रकार से वो बिरजू नायक वहां लड़ा था। तो राजपुर कॉलेज का नाम भी बिरजू नायक कॉलेज के नाम पे होना चाहिए और इतिहास लिखाया जाना चाहिए कि कितने आदिवासी आजादी आंदोलन में जो है लड़ाई करते करते हुए कैसे कैसे शहीद हुए हैं और आजादी मिलने के बाद में कितने आदिवासी जो है वहां बॉर्डर पे जाकर जो है लड़ाई करते करते जो है अमर हो गए हैं। उनका भी इतिहास लिखाया जाना चाहिए और उसके बाद में उनके नाम पे कोई कॉलेज का नाम होना चाहिए, कोई स्कूल का नाम होना चाहिए और कोई इलाके का नाम होना चाहिए, किसी गांव का नाम रखा जाना चाहिए जो देश के लिए जो है अपनी जान देता है। उनके नाम से लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनको जाने और उनके रास्ते पर चलते चलते जो है वो अपने देश के लिए जो है काम करे। ऐसा जो है हमको तय करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और उनका इतिहास खोजना पड़ेगा, कैसे वो लड़ते थे। उनकी लड़ाई को जो है हमको सीख के उनके कामों को, जो बचे हुए काम है, उन कामों को जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे हमारे राजेंद्र भाई का जो है कहीं ना कहीं सपना हुआ होगा, संतोष भाई का कहीं ना कहीं सपना हुआ होगा, पैदा हुए होंगे, बड़े हुए होंगे, खेले कूदे होंगे, स्कूल गए होंगे, स्कूल जाने के बाद में पढ़ लिख कर दिमाग आया होगा तो क्यों गए होंगे सेना में। सेना में जाने के पीछे भी कोई उनका सपना हुआ होगा, तो उनका सपना बीच रास्ते में आधा अधूरा हो गया है, उस सपने को कौन पूरा करेगा। ये हमको तय करना पड़ेगा कि क्या था संतोष भाई का सपना। जैसा खाजा नाइक का एक सपना था देश की आजादी लाना, टंट्या मामा का सपना था जितनी भी आदिवासियों की जमीन थी वो जागीरदार और अंग्रेजों ने छीन लिया था। टंट्या मामा का जो सपना था कि जिन आदिवासियों की जमीन जागीरदार और अंग्रेजों ने छीनी है, मेरा एक ही सपना होगा, मेरी जमीन जैसे छीनी है मैं तो वापस लूंगा, लेकिन अंग्रेजों ने जितनी भी आदिवासियों की जमीन जंगल लिया है मैं वापस दिलवाऊंगा। ये मेरा सपना था। तो उन्होंने अपना सपना पूरा किया। कुछ सपना जो बचा था वो जवाबदारी हमारी है, उनके सपने को पूरा करने की वो जवाबदारी हमको लेनी पड़ेगी कि कितने आदिवासियों की जमीन आज जो है सरकार ने जो है छीन ली है। कई जगह पे नर्सरियां बना दी है, कई जगह पे जंगल लगवा दिए हैं और कई जगह पर जो है किसी कारखाने वाले को दे दी है। वो जैसे जो है इंदौर में दे दी वो रामदेव बाबा को और कहीं पे दे दी है। तो ऐसी जमीन जो है, जो आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों के पास में गई है, वो जमीन को लाने का काम, इनका जो सपना था वो सपना पूरा करने का काम हमको करना पड़ेगा। ये तय भी हमको करना पड़ेगा, तब जाके जो है इनके सपने पूरे होंगे। इनका बचा हुआ काम जो है हमको पूरा करना पड़ेगा। जैसे जो है खाजा नाइक का सपना था कि खाजा नाइक का ये आदिवासी का जो इलाका था ये आदिवासी को मिलना चाहिए, लेकिन वो लड़ते लड़ते अंग्रेजों के हाथों शहीद हो गए, लेकिन वो इलाका आदिवासी का नहीं हुआ, ये इलाका सरकारी हो गया। और यहाँ सरकार जो होती है वो हमको लूट के जो है वो राज करती है या उसका सरकार चलाती है। तो आज चाहे वो किसी की भी सरकार हो, लेकिन हमको लूटे बिना वो सरकार चल नहीं सकती है, वो लूट रही है, हमको लूट रही है। इसीलिए जो है दिल्ली में जो है किसान बैठे हैं हमारी लूट के खिलाफ में, इसीलिए वो किसान बोल रहे हैं कि हमारे हक में कानून बनाओ, हमारे को लूटने का कानून मत बनाओ। तो ऐसा ही साथियों, कहाँ लूट हो रही है ये हमको सीखने की जरूरत है, ये हमको समझने की जरूरत है। कैसे लूट हो रही है, उससे कैसे बच सकते हैं वो समझने की जरूरत है। और उसके बाद में जहाँ जहाँ पर भी हमारे साथ में लूट हो रही, अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा, हमारा अधिकार, हमारा स्वाभिमान, हमारा सम्मान जहाँ खत्म होता है वहाँ पर जो है हमको लड़ने की जरूरत है साथियों। नहीं लड़ेंगे तब जो है समाज खत्म होने की कगार पर है। समाज को बचाना है तो हम सबको एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे तब जाके जो है
हमको अपना हक अधिकार मिलेगा। तो साथियों, मैं मेरी बात यही खत्म करता हूँ। लड़ेंगे, लड़ेंगे, अरे कमाने वाला खाएगा, कमाने वाला खाएगा, अरे लूटने वाला जाएगा, अरे लूटने वाला जाएगा, लूटने वाला जाएगा। नया जमाना आएगा, अरे नया जमाना